नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 एंड 7 की प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 21 देखेंगे। ठीक है, इसमें कि पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। देखो, इन वाक्यों में जो विशेषता बता रहे हैं उनको छांट कर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे काला हिरन बहुत सुंदर है, तो इसमें काला और सुंदर क्या है, विशेषता है। हिरन कैसा है, काला है और बहुत सुंदर है। ठीक है, उसी प्रकार हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, तो इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो बाग में कैसे पेड़ पौधे हैं, हरे भरे। ठीक है, इसकी विशेषता क्या आ जाएगी, हरे भरे पेड़ पौधे। कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं, कक्षा में कितने बालक पढ़ रहे हैं, 30, तो इसकी विशेषता हो जाएगी 30 बालक। ये गन्ना बहुत मीठा है, तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, बहुत मीठा। सभा में कम लोग आए हैं, सभा में कम लोग आए हैं, तो विशेषता क्या हो जाएगी इसमें, कम लोग। सारी घास गाय को खिला दो, यानी सारी घास गाय को खिला दो, तो विशेषता क्या हो गई, सारी घास। ठीक है, नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। देखो, ये बॉक्स में विशेषण दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उनको पूरा करना है। जैसे ये आम बहुत मीठा है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। गली में चौथा मकान मेरा है, कमरे के भीतर अंधेरा है, कार का आगे का पहिया पंचर हो गया है, पलंग पर रंगीन चादर बिछी है, ये गाजर बहुत ताज़ा है। ठीक है, रूबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने कार्यपत्रक 21 कंप्लीट होता है। अब हम कार्यपत्रक नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। दक्षता व्यावहारिक व्याकरण, लिंग तथा वचन युक्त शब्दों की पहचान कर पाना। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। देखो, ये अपने पास शब्द दिए गए हैं, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द अलग अलग करने हैं। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा टीना, माता, किताब, यमुना, चिड़िया और एक देवी। पुल्लिंग में आता है राम, बैल, बाई, गायक, शेर, जोगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। इसमें एक वचन है, ये बहुवचन है, इनसे मिलान करना है। तो कन्या क्या हो जाएगा, कन्याएं। सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें। पुस्तक का पुस्तकें। मैं का हम, और फूल का फूलों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। देखो, यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द भरना है। जैसे यहाँ पे माता घर का काम करती है, बहन राखी बांधती है, मोरनी सुंदर नृत्य करती है, कवयित्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। देखो, ये एक वचन है, इनके बहुवचन लिखने हैं। बच्चा का बच्चे, खिलौना का खिलौने, घड़ी का घड़िया, महिला का महिलाएं, संतरा का संतरे, नदी का नदिया। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने कार्यपत्रक नंबर 22 भी कंप्लीट होता है। अब हम कार्यपत्रक नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और कहानी में दी गई खाली जगह से निम्न शब्दों को भरिए। देखो, ये बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि इस कहानी में काम आएंगे, तो इस कहानी को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि कौन सा शब्द कहाँ काम आएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने घोड़े को रोका। वह स्वयं तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा तथा घोड़े को उसे चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया, जहाँ से उसे कोई अजनबी आंक कर अपने साथ ले गया। कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है वह उसे तुरंत वापस लौटा दे। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि वह मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वही
करूँगा जो पहले किया था। ठीक है। तो डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ। एकत्रित हुए लोग और चोर यात्री के पास आए तथा बोले, ये तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था। मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था, यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया।